हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे अनदर व्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। और यहाँ हम लोग रेडी हो गए हैं। आज हम लोग जा रहे हैं अटल टनल के अपोजिट साइड। और यहाँ पर क्या है कि सब लोग रेडी होकर मतलब वेट कर रहे थे कि यहाँ हम लोग की कार आई है कि नहीं आई है। लेकिन वो कार जो है ना मॉर्निंग में ही आकर पार्क कर देते थे। हम 9 o'clock हो गए थे, 9 o'clock या 8:30 हो रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता वगैरह नहीं किया था, सिर्फ नहाकर रेडी हुए थे। और फिर इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। और यहाँ ये किसी से बात करने लगे थे, किसी का कॉल आ गया था तो उसी में थोड़ा बहुत टाइम लग गया था। और फिर हम लोग होटल से निकल कर वेट कर रहे थे कि अभी का कार आ जाएगी। लेकिन वो कार ना थोड़ा आगे जाकर पार्क करी हुई थी। और क्या है ना कि अभी ना सारे बच्चों की स्कूल का टाइम था, मतलब इस समय बता रहे थे वो लोग कि 10 o'clock से स्कूल चलते हैं। और जहाँ हम लोगों का होटल था उसी के पास DPS स्कूल था, जिसके कारण क्या था ना, इस रोड में ना बस के कारण जाम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो हम लोग उसी कार हम लोग एकदम साइड करके रोके हुए थे। पहले स्कूल की बस वगैरह और जो भी गाड़ी वगैरह थी वो सब जाने दे रहे थे, फिर हम लोग निकले। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा होटल से दूर निकले तो हम लोग रास्ते में ना थोड़ी देर रुके थे चाय नाश्ता के लिए। और वहीं से मैं रोड पे देख रही थी कि बहुत सारे भेड़ का झुंड जा रहा था। और सबसे बढ़िया बात था ना, इसमें ना 2 आगे आगे डॉगी रहते थे, 2 पीछे पीछे, और वे सारे भेड़ों को कंट्रोल कर रहे थे। और वो लोग ना एकदम लाइन में ही चलते थे, कभी इधर उधर नहीं होते थे। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और रास्ते का व्यू बहुत अच्छा था। फिर हम लोग आगे जाते जाते उसके बाद कुछ दूर चलने के बाद हम लोगों को अटल टनल दिखा। और अटल टनल की लंबाई है 10 किलोमीटर और अंदर से इतनी बढ़िया तरीके से बनाया गया है। इसमें ऑक्सीजन पाइपलाइन, लाइट वगैरह सब चीज़ बहुत बढ़िया बढ़िया मतलब अच्छे से लगाया गया है। और मुझे ये देख कर बहुत अच्छा लग रहा था कि अटल टनल के कारण जो समय की बचत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो रास्ता इतने 10 किलोमीटर के आसपास मतलब दूर है, वो इस टनल के कारण मात्र हम लोग 7 से 8 मिनट में हम लोग वो कर लिए थे, आराम से चले गए थे इस टनल में। और इस टनल में ना जाने के बाद मतलब इतना बढ़िया लग रहा था कि बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हम लोग कहीं, लग रहा था कहीं और आ गए हैं, क्योंकि यहाँ लाइट वगैरह सब चीज़ बहुत अच्छी थी। और बिल्कुल भी काफ़ी चौड़ा भी था, मतलब दोनों साइड से कार आ रही थी, जा रही थी। एक साइड से जा रही थी, अपोजिट साइड से आ भी रही थी। तो बिल्कुल भी मतलब बहुत ही सेफ था। और अंदर में जैसे ना जो कहीं कहीं पे पानी का वो रिसाव था, तो ये बोल रहे थे कि अभी हाल ही फिलहाल में स्नोफॉल हुआ था और वो हुआ था क्या बोल रहे हैं, बारिश भी हुई थी लगातार, तो जिसके कारण इस तरह से पानी आ जाता है कभी कभी। और ये हम लोग अटल टनल से निकल गए। और अटल टनल के निकलने के बाद यकीन मानिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हम लोग इंडिया में। ये ऐसा लग रहा था जैसे वीडियोज़ वगैरह में देखते हैं ना, चाइना या फिर लद्दाख या फिर ये तिब्बत साइड सबका, बिल्कुल वैसा ही व्यू दिख रहा था। वैसे ही पहाड़, वैसे ही मतलब ये झंडा वगैरह जो वो कलरफुल झंडा वगैरह लगाते हैं, तो वो सब ही लग रहा था। और यहाँ पर हम लोग ने काफ़ी सारी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ क्लिक करे। लेकिन यहाँ पर क्या था ना कि ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी और हवा काफ़ी तेज़ थी। मैं बोली भी, मेरा जैसे ना बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लगने लगी थी। मैंने बोला भी कि मेरा स्वेटर कार में है और कार काफ़ी दूर पार्क हो गया था। और मुझे बस मैंने एक स्ट्रग डाला था, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। बार बार मैं अपने आप को मतलब ये सोच रही थी कि पता नहीं टिया को लग रही है। लेकिन टिया ने इनर भी पहना था, टी शर्ट भी, और ऊपर से ये जींस वाली जैकेट भी डाल रखी थी। तो टिया का तो थोड़ा ठीक भी था, लेकिन वो बोल रही थी मम्मा कैप चाहिए मुझे। और धूप थी, धूप में बिल्कुल भी गर्माहट नहीं था और ठंड बहुत ज़्यादा था। इसलिए मैं जल्दी जल्दी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके फिर डायरेक्ट मैं जल्दी से कार में जाकर बैठ गई थी। और ये बोल भी रहे थे कि स्वेटर वगैरह क्यों नहीं लेकर आई। मैंने बोला कि ये लोग बोल रहे थे कि बिल्कुल वहाँ ठंड नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही आ गई। और ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा मतलब लग रही थी एकदम बर्फ़ीली हवा। जैसे हमारे साइड क्या होता है ना कि इस तरह का ठंड में ना हम लोग 2-3 स्वेटर डाल लेते हैं, उस तरह का ठंड था। उसके बाद ये है रोड के साइड वैसे ही स्नो, फिर से वैसा ही व्यू दिखना शुरू हुआ। लग रहा था किसी ने बहुत सुंदर सी पेंटिंग बना के रखी है। और फ्रेंड्स, यहाँ से ग्लेशियर स्टार्ट होता है। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ग्लेशियर था, बर्फ़ का वो पिघलता हुआ जो नीचे की तरफ आता है ना, उसी को ग्लेशियर बोलते हैं। और वो आकर नदी में मिल जाता है। तो इस साइड ना हम लोगों को ग्लेशियर देखने को बहुत सारा मिला। और ये बहती हुई पार्वती नदी है शायद, तो इसी में आकर ये ग्लेशियर का पानी जो होता है ना, इसी में मिल जाता है। और ये लोग बोलते थे कहीं कहीं पे ना शेड जैसा भी बना हुआ था। और ये लोग बता रहे थे कि वो शेड नहीं, बहुत अच्छे से मतलब रोड को कवर किया गया था। तो मैंने पूछा भी एक जगह कि इस तरह से क्यों रोड को कवर किए में, मतलब पूरा सीमेंटेड। तो वो बोल रहे थे कि कभी कभी क्या होता है, पहाड़ से जो ग्लेशियर आता है ना वो रोड पे आ जाता है, और इसको कवर कर देने से क्या होता है, वो
दूसरे साइड से मतलब चला जाता है और रोड क्लियर रहता है। तो उसके लिए और थोड़ा बहुत जैसे इधर कंस्ट्रक्शन और इसका काम चलता है तो लोगों के सेफ्टी के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है। और साथ में यहाँ नाश्ते का भी, इस साइड भी नाश्ते वास्ते का सब कुछ बिल्कुल वैसा ही व्यवस्था था। हर जगह नाश्ते के लिए आपको चाय, कॉफ़ी, भुट्टे और ये सब क्या बोल रहे थे, मैगी वगैरह सब कुछ मिल ही रहा था। और यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा था तो वो हम लोग देख रहे थे। और मेरे हस्बैंड को तो मत पूछिए, लग रहा था कि वो बोल रहे थे कि मुझे जब जब मौका मिलेगा मैं अकेले आऊँगा यहाँ पर घूमने। मतलब उनको ना बहुत अच्छा लगता है इस तरह से नेचर से रिलेटेड मतलब जगह पे घूमने में। और ये नदी भी बहुत सुंदर, बहुत, लेकिन एक जगह मैं उतर के फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए भी गई, लेकिन वहाँ पे क्या था कि एक गार्ड बैठा हुआ था, उसने बोला कि नदी में पानी बहुत तेज़ है, उस साइड नहीं जाने के लिए। फिर मैं लौट के आ गई हल्का फुल्का वीडियोज़ वगैरह बनाकर, क्योंकि सही भी है सेफ्टी के, इससे हर जगह गार्ड वगैरह और कुछ कुछ रहता है। और यहाँ पे भी जैसे कुछ पॉइंट बने हुए थे जहाँ पे आप पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग लाहौल की तरफ बढ़ गए। और ये लाहौल की तरफ जाते समय मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग किसी और दुनिया में आ गए हैं। यहाँ पे ना पेड़ तो काफ़ी लंबे लंबे थे, लेकिन पत्तियाँ बिल्कुल नहीं थी। और इसे ना ठंड का रेगिस्तान भी बोला जाता है। तो मतलब बिल्कुल भी यहाँ पे पत्ती वगैरह बिल्कुल नहीं था, लेकिन बहुत सुंदर एकदम फ्रेश एयर था और रोड बहुत अच्छी थी। और बहुत अच्छा लग रहा था लाहौल जाकर भी। और इसके बाद यहाँ पर देखिए टिया कार में अपने भाई के साथ खेल रही है। वो स्लाइम ली थी खेलने के लिए, कहीं से ली थी, गिफ्ट मतलब खरीदवाई थी, तो उसी से वो खेलने में लगी थी। उसको कोई मतलब नहीं है हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, उसको कोई लेना देना नहीं था। और साथ में यहाँ पर मैं रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुकी थी। यहाँ ना बहुत अच्छा ऊपर से बर्फ़ पिघल कर एक झरना जैसा नीचे की तरफ आ रहा था और यहाँ का पानी बहुत क्लियर था, तो मैंने इसकी वीडियोस बना ली थी। उसके बाद हम लोग सीधे सोलांग वैली में चले गए थे। यहाँ पर क्या है, सोलांग वैली में क्या है, जितनी भी मनाली में एक्टिविटीज़ होते हैं ना वो सब इसी वैली में होते हैं। और ये लोग बता रहे थे कि ठंड के समय में यहाँ पर पूरी तरह से स्नो भरा रहता है और उसी स्नो में जितने भी स्नो वाले एक्टिविटीज़ होते हैं वो सब होते हैं। और समर के समय क्या होता है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो यहाँ बच्चों के लिए मतलब लगाया गया था मिक्की माउस वाला झूला जो होता है, ट्रैम्पोलिन, और कुछ ट्रैम्पोलिन थे और याक वगैरह थे, घोड़े थे और पैराग्लाइडिंग हो रहा था। साथ में एक दो कार मतलब बाइक टाइप का कुछ था वहाँ पे। और सब लोग अपना जैसे जैसे ये कर रहे थे, अपना जिसको जिसको जो एक्टिविटीज़ करनी थी वो कर रहे थे। लेकिन मैं एक ही जगह खड़ी होकर वीडियो बना रही थी, क्योंकि क्या है ना कि मैं टिया को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती थी और मेरे बेटे को जिप लाइन वगैरह करना था, तो वो जिप लाइन के लिए पापा के साथ आगे बढ़ गया और टिया को मैं यहाँ डाल दी। और यहाँ अच्छा खासा 20 मिनट्स के लिए टिया इसी पे जंप करने लगी, लेकिन इसको ना यहाँ पे किसी बच्चे से चोट लग गई थी, तो वो ना थोड़ा सा मतलब रोने जैसा बना ली थी चेहरा और बोली भी कि मम्मा ऊपर ना बच्चे बहुत बदमाश थे। और ये ना काफ़ी ऊंचा भी था, तो इसको शायद डर भी लग रहा था। तो ये कुछ देर 20 मिनट का तो वो पैसा लिया था, लेकिन वो मुश्किल से 10 मिनट करी होगी, फिर नीचे उतर गई। और यहाँ ट्रैम्पोलिन रखा हुआ था, ट्रैम्पोलिन पे कोई बच्चे नहीं थे। मैं सोची थी याक पे घुमा दूँगी, लेकिन ये ना याक को देख के ही बहुत ज़्यादा डर रही थी। और हम लोग अपना वीडियो बनाने में लगे हुए थे। टुप्पू से मैंने पूछा तो वो बोला कि मुझे जिप लाइन करना है, तो उसको जिप लाइन के लिए हम लोग यहाँ पे नहीं करवाए, थोड़ा सा आगे जाके हम लोगों ने उसको जिप लाइन भी करवा दिया। और फिर बाकी थोड़ी बहुत भूख लग रही थी, तो हम लोग वहाँ से जल्दी निकलना चाह रहे थे। और इसके बाद हम लोग जाएंगे टुप्पू को, हाँ इसके बाद हम लोग यहाँ देखिए पैराग्लाइडिंग हो रही है सबके सब, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ का व्यू भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ भी थोड़ा सा ना रिलैक्स वाला मौसम था, आराम से सब लोग बैठे हुए थे शांति से और इन्जॉय कर रहे थे। फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद क्या है कि जैसे यहाँ जिप लाइन काफ़ी बिजी इंगेज रहता है, तो हम लोग ना पहले ही बात कर चुके थे, तो हम लोग जहाँ बात किए थे वहाँ जा रहे थे। फिर उसको जिप लाइन से इधर उधर करवाए थे। नदी बीच में नदी जा रही थी, नदी को पार करके काफ़ी दूर तक था और काफ़ी सेफ भी था ये जगह। तो फिर वहाँ मतलब, और ये ना हम लोग गांव से होकर गए थे, गांव में ना काफ़ी सारे घर वगैरह थे, तो मैंने काफ़ी छोटे छोटे बच्चों को भी देखा। मैंने सोचा था कि इनका फ़ोटो क्लिक कर लूँ, लेकिन वो इतनी जल्दबाजी में हम लोग वहाँ से बढ़ गए ना कि बिल्कुल मैं बच्चों को देखकर मतलब उनका फ़ोटोज़ वगैरह नहीं ले पाई। और यहाँ पर फिर हम लोग वहाँ सोलांग वैली से आगे निकले, तो यहाँ पर ना
काफ़ी सारी रोड के किनारे भीड़ लगी हुई थी और बहुत अच्छे से चबूतरा जैसा बना हुआ था। वहीं पे एक शंकर भगवान का मंदिर भी था। तो मैं देख रही थी कि यहाँ पे सब लोग क्या थे, कंटेनर में ढेर सारा पानी इकट्ठा कर रहे थे। और यहाँ पानी ना, जैसे यहाँ का ठंडा पानी होता है, यहाँ हल्का गर्म पानी आ रहा था और ये लोग इसका पीने में इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी मीठा पानी होता है। तो सब लोग वहाँ से पानी ले रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग रिटर्न होके फिर मॉल रोड आए। वहाँ पर आकर हम लोगों ने अपना लंच किया और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था और लंच बहुत टेस्टी था। होटल भी बहुत बढ़िया था, बेटेक्स करके होटल का नाम था। तो बहुत अच्छा होटल था। और फिर वहाँ पे हम लोग क्योंकि हम लोग ना हर दूसरे तीसरे दिन मतलब चेंज करके होटल में खाना वगैरह खा रहे थे। और फिर यहाँ टिया को चाहिए था, ये क्या बोलते हैं इसको, बजाने वाला, तो ये चाहिए था। तो इसने यहाँ पर ले लिया और इसके बाद ये इसको मस्ती करनी है। फिर हम लोग ड्राइवर का वेट करने लगे क्योंकि मॉल रोड में गाड़ी नहीं आती है। तो हम लोग साइड एक जगह बैठ कर वहाँ वेट कर रहे थे ड्राइवर का। फिर अचानक से क्या हुआ, मौसम बिल्कुल से चेंज हो गया और बहुत मतलब आंधी तूफ़ान के साथ बारिश स्टार्ट हो गई। और यहाँ देखिए कितना बढ़िया व्यू लग रहा है। यहाँ पेड़ कितने लंबे लंबे हैं और देखिए यहाँ बूंदा बूंदी शुरू हो गया। और ऐसी वैसी बारिश नहीं हुई, मतलब जब तक हम लोग होटल में पहुँचते तब तक इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। और इसके बाद फिर हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि खाना तो खा ही चुके तो होटल में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर हम लोग हिडिंबा देवी टेम्पल की तरफ निकल गए और हिडिंबा देवी टेम्पल में भी बारिश होने लगी थी। उसके बाद हम लोग सीधे नेक्स्ट डे, क्योंकि ये ना बारिश रुकने वाली नहीं थी, लगातार बारिश होती रही जब तक हम लोग वहाँ से मनाली से निकल नहीं गए। तो थोड़ा बहुत हम लोग का मन ख़राब भी हो गया था, लेकिन फिर भी सही था, बारिश का भी मज़ा मिल गया। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।